नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये हरदीप नाम के एक इंसान की है। ये इंसान जब 4 साल का था तब इसकी माता पिता इसको एक गुरुद्वारे पर लेकर गए थे। ये 4 साल का है तो हम समझ सकते हैं कि कितना छोटा बच्चा होगा वो। और इसके पिताजी वगैरह वहाँ पर गुरुद्वारे के बाहर थे, तो ये भाग कर अंदर गया और इसके माता पिता वहाँ पर पीछे पीछे उसके चल रहे हैं। तब ये जो बच्चा है उसने सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी। वो तस्वीर किसकी थी? वो तस्वीर उस गुरुद्वारे में पहले जो एक काम करता था इंसान, ग्रंथी, उसकी थी। ये जो इंसान था गुरुद्वारे का, जो ग्रंथी था, उसकी बहुत बड़ी तस्वीर उस लड़के ने देखी। और वो लड़का वहाँ पर देखते रह गया और वो बहुत ही बारीकी से उस तस्वीर को देख रहा था। इसके माता पिता आए और उस बच्चे को पूछा कि तुम बेटा क्या देख रहे हो? तो उस बच्चे ने, हरदीप जी ने, ये कहा कि ये मेरी तस्वीर है। ये कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि एक बच्चा ऐसे कैसे कह सकता है। तो उन्होंने कहा बच्चे चलो जाने दो, चलो हम गुरुद्वारे में वगैरह दर्शन करते हैं और लौट चलते हैं। लेकिन वो अड़ा रहा और वो कहने लगा कि ये मेरी ही तस्वीर है। और वो ये भी कहने लगा कि यहाँ पर मैं पहले भगवान का गायन वगैरह किस तरह से करता था, लोगों की सेवा किस तरह से करता था। तो ये सारी चीज़ें होते हुए वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे गुरुद्वार के, वो भी वहाँ पर जमा हो गए। और जो बूढ़े वगैरह लोग थे जो उस ग्रंथी को जानते थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल उस हरदीप जी से पूछे। उस सारे सवालों के जवाब, हरदीप जी ने सारे सवालों के जवाब दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मौत कैसे हुई थी। वो एक खंबा था, वहाँ पर कुछ झंडा लगाने के लिए गए थे और वहाँ पर कुछ दुर्घटना हुई दोस्तों, और वो जो ग्रंथी था उसकी वहाँ पर मौत हो गई। ये सारी बातें हरदीप जी ने उन लोगों को कही। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक कमरा था, मतलब जो ग्रंथी था उसको रहने के लिए वहाँ पर एक कमरा दिया था। और वो जो कमरा था वो उसको बाहर से ताला लगाया था और वहाँ पर कितने सालों से वो ओपन ही नहीं किया था। और वहाँ पर कुछ सामान भी था उस ग्रंथी का। तो ये जो हरदीप सिंह है उसने सारी चीज़ें कही कि उसके उस रूम के अंदर मतलब क्या, कैसी वो रूम है। और उस रूम के अंदर एक ट्रंक था और उस ट्रंक के अंदर उसके सारा सामान था। वो सामान इसका तो मतलब ये तो पहली बार इस जीवन में आया था वो हरदीप जी। तो उस लड़के ने उस ट्रंक के अंदर क्या क्या सामान है वो भी सारी बातें लोगों से कही। और बाद में उस रूम को खोला गया दोस्तों, और उस ट्रंक को भी खोला गया। तब ये उसने जो कहा था सेम वैसी ही चीज़ें वहाँ पर थी। और उसके बाद जो ग्रंथी था वहाँ का, उसकी एक पत्नी भी थी, अब वो बूढ़ी हो गई थी, और उसके कुछ बच्चे भी थे 2। तो उन 2 बच्चों से भी वही मिला और उसने उस जीवन के पत्नी से भी मिला। आज भी वो उस गुरुद्वारे पे जाता है दोस्तों। लेकिन जो हरदीप ने बातें कही है वो मुझे महत्वपूर्ण लगती है। उन्होंने ये कहा है कि हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए हमारे पुराने जन्म से। देखिए, ये कुदरत का एक खेल मैं समझूंगा कि उसको याद है अपने जन्म, हमें नहीं याद होते। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक इंसान के तो बहुत सारे जन्म होते हैं, तो उसका भी ऐसा किसी ना किसी चीज़ से संबंध होगा ही। लेकिन कुदरत का जो न्याय है उसको भी हमें ये करनी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी। तो उसने भी यही कहा है कि हमें उस जन्म में अटकना नहीं चाहिए। हमारे सामने जो अभी फ़िलहाल वक्त है, या फिर फ़िलहाल जो कुदरत ने चीज़ें लाई है, या फिर फ़िलहाल का जो हमें जन्म है, उसे आगे लेकर चलना है। लेकिन अगर कभी कभी हम अगर उन लोगों को कुछ मदद कर सकते हैं या फिर उनको मदद की ज़रूरत हो, तो ऐसे वक्त में मदद ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें अटकना नहीं चाहिए उसमें। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें घटती है वो कहीं ना कहीं एक न्याय नीति या फिर नियति के नियम के अनुसार घटती रहती है। तो हमें भी उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसका आदर करना चाहिए और उस तरह से आगे बढ़ता रहना चाहिए। बहुत बार मैंने भी देखा है कि हम पुरानी चीज़ों में थोड़े अटक जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको परेशानियाँ होती है, मतलब कुछ चीज़ें से वो डरते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि उनके संबंध वगैरह वो बुरे क्यों है, या फिर इस वजह से वो थोड़े से परेशान होते हैं। इस वजह से वो जानना चाहते हैं पहले जन्म के बारे में, वो ठीक है। लेकिन हम उसमें ही अटक जाए कि वही मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने आप को खोजना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपके सामने जो अभी चीज़ें हैं वो भी आपके आत्मा ने खुद ने चयन की है, तो उसका भी हमें रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ना होगा। कभी कभी हमें ये सारे सवालों के जवाब में मिलना अच्छा होता है कभी कभी, क्योंकि हम अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़े, या फिर हमने कोई गलतियाँ तो नहीं की थी, या फिर बहुत सारी अभी ऐसी भी चीज़ें हैं उसके जिसमें हमें बहुत सारे सवालों के भी जवाब मिलते हैं। तो ये अच्छी भी चीज़ है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि हमें अटकना नहीं है उसमें, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमारा भूतकाल, हमारे वर्तमान को कोई प्रॉब्लम वहाँ पर ना खड़े करे, ऐसे उन्होंने कहा है। और उन्होंने यही कहा है कि हमें कोई भी उसका प्रभाव अपने आप पर नहीं डालना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और नियति भी यही चाहती है कि आप आगे बढ़ो और अपने जो भी अच्छे कर्म है उसको धारण करके हमें आगे बढ़कर अपना आत्मा का विकास करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, यही कहानी आज मुझे आपसे कहनी थी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मुझसे जितना हो सके मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखें।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।